जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से शारदेय सर क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग PYQ सीरीज पर चर्चा कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम संविधान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। ऑप्शंस हैं हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में, हमारे संविधान के भाग 1 और भाग 5 में, हमारे संविधान के भाग 8 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 308 से 311 में। उत्तराखंड सिविल जज 2002 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका ए, यानी कि हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। आगे देखते हैं, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, विदेशी राज्यों से की गई संधियों। यह MP सिविल जज 1983 में पूछा गया है। उत्तर इसका बी, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा। ऑप्शंस हैं 87वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, 84वां संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, 85वां संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा या 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। यह जो है UP PCS प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी, यानी कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। सही उत्तर इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। ऑप्शंस हैं संविधान के केवल भाग 3, संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के केवल भाग 4, संपूर्ण संविधान। UP PCS 1999 और झारखंड सिविल जज प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है प्रश्न। उत्तर है बी, संविधान के केवल भाग 3 एवं 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ, संघ लोक सेवा आयोग। 4 ऑप्शंस में से बताना है कि राज्य कौन सा नहीं है अनुच्छेद 12 के अधीन। RAS-RTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता। एक नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण या न्यायालय। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। MP PCS 2004-5 में इसे पूछा गया है। राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णित वाद में दिया गया। ऑप्शंस हैं AR अंतुले बनाम RS नायक, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सभाजीत बनाम भारत संघ, टेकराज बनाम भारत संघ। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि AR अंतुले बनाम RS नायक। उत्तरांचल PCS 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाईकोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। MP PCS परीक्षा 2004-5 में पूछा गया है। कौन राज्य नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नगर महापालिका, CSIR, संसद। UP PCS 1993 में पूछा गया है। उत्तर इसका CSIR राज्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। जीवन बीमा निगम, भारत का स्टेट बैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय,
NCERT। 1998 UPPCS में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर इसका NCERT राज्य नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, भारत सरकार एवं संसद, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, भोपाल नगर निगम। उत्तर इसका सी यानी कि ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों राज्य है। MPAPO 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम, भागीदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति। UPPCS 2000, MPAPO 2009 में पूछा गया है। उत्तर इसका ए यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है, जबकि अन्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। यूपी लोअर प्री परीक्षा 2004 में पूछा गया है। उत्तर से इसका डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। उत्तराखंड PCSJ में भी यह पूछा गया है 2011 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, राजीव गांधी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटेरियन स्टडीज। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा में पूछा गया 2012 में। निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय या एक भगवान की मूर्ति। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है ये। उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि एक भगवान की मूर्ति राज्य की परिधि में नहीं आती। सही उत्तर बताइए। अधित्यजन करना अनुज्ञेय है। सभी मूल अधिकारों का, किसी भी मूल अधिकार का नहीं, ऐसे मूल अधिकारों का जो पूर्णतः निजी हितों की रक्षा करते हैं, ऐसे मूल अधिकारों का जो नीति निर्देशक तत्वों के से असंगत है। UPPCS 1996 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका बी किसी भी मूल अधिकार का नहीं। आगे देखते हैं, संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नवाद में लागू किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, चरणजीत लाल बनाम भारत संघ। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है। उत्तर है इसका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यानी कि बी ऑप्शन। प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में लागू किया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 यहाँ पे हैं। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन यानी कि A का 4 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ संबंधित है पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। B का 3 ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से। C का 2 A.S. नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। और D का 1 यानी कि भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य संबंधित है आच्छादन के सिद्धांत से। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? केवल संविधान की पूर्व विधियों में, संविधान की पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक नहीं हैं, संविधान के पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक हैं, सभी विधियों को चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन यानी कि सभी विधियों को चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो। यूपी लोअर स्पेशल 2002-2003 में पूछा गया है यह। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, केशव माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसी से रिलेटेड अभी एक प्रश्न हम लोगों ने देखा है, इसका उत्तर बताइए। MPADPO 2015 में पूछा गया है। UPPCS प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य।